चलें जी, आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आज हमारा सॉफ्टवेयर MS एक्सेल स्टार्ट होने जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जनरल इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि MS वर्ड की तरह का टेक्स्ट एडिटर नहीं है, बल्कि एक छोटा सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसकी कैटेगरी कहलाती है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं डाटा को मेंटेन करने के लिए, एडिट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, आल्टर या मॉडिफाई करने के लिए, और मॉडिफिकेशन या डाटा की मैनिपुलेशन के लिए। अब ये बहुत सारी टर्म्स जो हैं, डाटा किसको कहते हैं? किसी भी एंटिटी या रियल टाइम ऑब्जेक्ट, कोई भी, मतलब जो हमारे रियल लाइफ में, हकीकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करता हो, उसको आप एंटिटी या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। कोई भी रियल टाइम एंटिटी है, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो लिखी जा सके, जो रिकॉर्ड में रखी जा सके या रखी जाती हो, तो वो जो वैसे तो डाटा और इन्फॉर्मेशन, इन दोनों का आपस में मुवाजना भी किया जाता है, और डाटा को इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन को डाटा नहीं कहा जा सकता। बहरहाल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो किसी भी रियल टाइम ऑब्जेक्ट, वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई कारोबार भी हो सकता है, वो कोई गाड़ी भी हो सकती है, वो कोई चीज़ भी हो सकती, कोई भी, तो लैपटॉप भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता हो, उसको एंटिटी या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और उससे रिलेटेड कोई सा भी रिकॉर्ड, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी सैलरी, उसकी जॉइनिंग डेट वगैरह 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 वगैरह, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली कहलाती हैं डाटा। ठीक है, डाटा कहलाती हैं। और डाटा एक प्लूरल वर्ड है, यानी कि कह सकते हैं आप, जमा का सीगा है। सिंगुलर प्रोनाउंस होता है प्लूरल, जैसे पुलिस, फौज, आर्मी, ये प्लूरल वर्ड्स हैं, यूज़ एज अ सिंगुलर यूज़ होते हैं, मतलब सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं। तो बहरहाल हम लिंग्विस्टिक्स की क्लास नहीं ले रहे। डाटा का सिंगुलर है डाटम। तो हम किसी और तरफ चले गए, खामी थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर दी हमने। डाटा को स्टोर करना और डाटा से मुतल्लिक तमाम तर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए MS एक्सेल की खिदमत हासिल की जाती हैं। MS एक्सेल जो है, ये बहुत एडवांस्ड, बल्कि सुपर एडवांस्ड कैलकुलेटर भी आप कह सकते हैं इसको। इसके ऊपर आप रोज़मर्रा के कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं वो देख लें पहले। आप इसके ऊपर डेट शीट, जो आमतौर पे स्कूल्स में चलती है ना, डेट शीट बना सकते हैं। टाइम टेबल, जिसको निज़ामुल औक़ात कहते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं। इसके ऊपर सैलरीज़ का हिसाब रख सकते हैं। इसके ऊपर मार्कशीट बना सकते हैं। इसके ऊपर रिज़ल्ट कार्ड्स बना सकते हैं। इसके ऊपर ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस का एक समंदर मौजूद है, उसकी वैरायटी का। और एक्सेल जो है वर्ड की निस्बत बहुत ज़्यादा, एक तो टेक्निकल है, और इसके अंदर कह सकते हैं कि बहुत सारी छोटी ट्रिक्स हैं, फार्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। कुछ फार्मूले तो ऐसे हैं जो शायद मैं आपको इस वजह से ना समझा पाऊँ। हाँ, आप में से जो, अगर किसी का कोई स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड हो, वो समझ सकेगा उसको, यानी कि स्टैट्स पढ़ना ज़रूरी है, स्टैटिस्टिक्स। कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा हैं, खैर क्या तफसील में क्या जाना। तो बहरहाल बहुत टेक्निकल सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड में जैसे पेजेस होते हैं, तो यहाँ पर शीट्स होती हैं। वहाँ पर पेजेस होते हैं ना, यहाँ पर शीट्स होती हैं। वहाँ पर फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं,
तो यहाँ पर फाइल को वर्कशीट कहते हैं, वो सॉरी वर्क बुक कहते हैं, वर्क बुक। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे वर्क बुक। वहाँ पर यहाँ पर जो शीट होती है ना उसको पूरा नाम है वर्कशीट। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज़। जी स्टूडेंट्स, वर्कबुक, जी हाँ वर्कबुक। वर्कबुक, इस पूरी फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं और इसमें न्यूमरस शीट्स हो सकती हैं, मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं, एक से ज़्यादा शीट्स हो सकती हैं। एक ही डॉक्यूमेंट मुंह पे चढ़ा हुआ है, एक ही वर्कशीट में, एक ही वर्कबुक में एक से ज़्यादा वर्कशीट्स हो सकती हैं, पॉसिबल हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल कह लें आप, जिसको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कहते हैं। ये जो वर्कशीट होती है ये कॉलम्स और रोज़ का मजमुआ होती है, कॉलम्स और रोज़ का मजमुआ। कॉलम किसको कहते हैं? ये जो अमूदी तरतीब है, अमूदी अमूदी यानी कि ऊपर से नीचे, ये जो तरतीब है ये कॉलम कहलाती है। और रासी या उफ्की जो तरतीब है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड रो। ये दाएं से बाएं, ये रो है। मैं मजाक में समझाने के लिए बोला करता हूँ कि स्टूडेंट्स को कहता हूँ जब आप खड़े होते हो तो आप कॉलम की हालत में होते हो और जब आप लेटे होते हो तो रो की हालत में होते हो। खैर ये तो एक मजाक के तौर पे कहता हूँ। अच्छा, मैं बीच में थोड़ी सी करप्शन भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत खा पी रहा हूँ साथ में। यहाँ पर जो कॉलम्स हैं उनकी हेडिंग्स हैं ABCDEF एंड सो ऑन। ठीक हो गया। यहाँ पर जो रोज़ होती हैं उनकी हेडिंग्स कह लें या नंबरिंग कह लें, उनकी नंबरिंग होती है उनको नंबरिंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 एंड सो ऑन। प्रिंट करते वक्त ना तो ये कॉलम की हेडिंग्स आती हैं और ना ही रो नंबर्स आते हैं। ये जो आपको एक कॉलम और एक रो के किसी भी कॉलम या किसी भी रो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उनका नुक्ता मिलाप आप कह सकते हो, नुक्ता मिलाप, वो कहलाता है सेल, खाना, सेल, CELL, सेल। ठीक हो गया। इस सेल का पूरी शीट के ऊपर इस सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। उर्विश सहर, आपने हैंड रेज किया, आपने कुछ पूछना है तो लिख के पूछ लीजिए, या अगर माइक ऑन करवाना है तो आप मैसेज कर दें, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। पूरी शीट के ऊपर हर सेल का एक यूनिक एड्रेस। यूनिक किसको कहते हैं? मुनफरिद, ऐसी चीज़ जिसके साथ वाली कोई चीज़ ना पाई जाए उसको, इट्स ओके, उसको यूनिक कहते हैं। हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है और ये एड्रेस कॉलम की हेडिंग प्लस रो नंबर के मिलने से बनता है। ठीक हो गया। किसी भी सेल को पहचाना जाता है, किसी भी सेल में आपने जाना है या किसी सेल के ऊपर कोई फॉर्मूला लगाना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, तो वहाँ पर सेल एड्रेसेस इस्तेमाल होंगे। याद रखिएगा इस सेल एड्रेस वाली बात को, ठीक है। यही सेल एड्रेस इस खाने में भी आपको नज़र आ रहे होते हैं। जिसके ऊपर क्लिक करें उसका सेल एड्रेस यहाँ पर आ रहा होता है, जिस पर क्लिक करते हैं उसका सेल एड्रेस यहाँ आ रहा होता है। इसको नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं, नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स। अब कुछ बात हो जाए इसके इंटरफेस के बारे में, तो बाकी इंटरफेस तो वर्ड जैसा ही है। क्विक एक्सेस टूल बार है और टाइटल बार है और रिबन है और इसके टैब्स हैं और अलबत्ता यानी और फिर उसके अंदर ग्रुप्स हैं। उसके नीचे एक रो इजाफी है यहाँ पर, इस रो पे यहाँ पर तो ये नेम बॉक्स है और ये फॉर्मूला बार है।
ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, ये इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। ये एफ एक्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर सबसे जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बसा औकात मेरे पास कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर आते हैं जॉब हासिल करने के लिए, तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ। एक सवाल जिसका अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं वो उस सवाल का जवाब गलत देते हैं, और वो सवाल होता है कि एक्सेल की एक शीट पर कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स पाए जाते हैं। एक्सेल की एक शीट पर कितने कॉलम्स और कितनी रोज़ मौजूद होती हैं। आप काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर चैट बॉक्स में बताइए अगर किसी को मालूम है तो। बल्कि आप पर्सनल में मैसेज करें, यहाँ पर ना एवरीवन की जगह डायरेक्ट मुझे सेलेक्ट करें और वहाँ पर मैसेज करें ताकि बाकी लोग ना देख पाएँ। फ़िलहाल आप मैसेज करें, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, देखते हैं किसका आंसर ठीक होगा। मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी, याद ही नहीं रहा रिज्यूम करना। खैर, अब्दुल्ला ख़ान ने जवाब ठीक दिया, लेकिन वो भी एक जवाब उन्होंने दिया और वो सिर्फ रोज़ की तादाद का उन्होंने बताया। एक्सेल की एक शीट पर 10,48,576 रोज़ होती हैं, तकरीबन 10.5 लाख। ये देखें, नीचे करते जा रहे हैं। ये इस पर उंगली रखे रखे आप बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन ये आखिरी सेल आएगा नहीं। ठीक है, एक शॉर्टकट है, उसके ज़रिए हम इंशाल्लाह ताला जाया करेंगे, उसके ऊपर जाएंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको शॉर्टकट। इसी तरह से ये ABCD है, ये Z तक जाने के बाद AA, AB, AC, AD इस तरह से हो जाता है। ठीक है, A के साथ सारे लेटर्स, फिर B के साथ सारे लेटर्स, करते करते Z तक जब जाता है तो फिर 3 लेटर शुरू हो जाते हैं। मैं यहाँ पर AA1 लिखता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, नहीं एक सेकंड, AA1 नहीं, ये देखें Z पे गए, अब AA1, AA, AAA, AAB, AA के साथ, फिर AA के साथ, फिर AC के साथ, करते करते XFD तक ये जा रहा है। टोटल 16,384 कॉलम्स हैं, 16,384 कॉलम्स। जी ज़ोहरा, ठीक, अब तो आपने लिख भी दिया, मैंने बोल भी दिया। 10 लाख। अच्छा, ये अगर आप देखना चाहें तो आप ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करें, इसको थोड़ा सा बढ़ाएं इस तरह से, इस पर क्लिक करें कि वो देखें ऊपर नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स जो था उसमें लिखा हुआ आ रहा है ना, 10,48,576 रोज़ बाई क्रॉस एक्स, कुछ भी आप पढ़ लें, 10,48,576 R बाई 16,384 कॉलम्स। ठीक हो गया, ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक हो गया, यह है कुल तादाद। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी आखिरी रो में या आखिरी कॉलम पर कैसे जा सकते हैं। तो कंट्रोल प्रेस करके आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आखिरी रो में चले। देखें, इसके बाद दुनिया ख़त्म हो गई एक्सेल की, शीट की कहना चाहिए। ये देखें 10,48,576, ये देखें ये नंबरिंग चल रही है। ठीक हो गया, ये आखिर। इसी तरह से चारों एरो कीज़ का इस्तेमाल करके आप शीट के चारों कोनों में घूम फिर सकते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। ये इस तरह से, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो सवाल पूछ लीजिए। यहाँ पर हम किसी भी किसी सेल का एड्रेस टाइप करके उस सेल तक जा सकते हैं, ये भी याद रखें। जैसे मिसाल के तौर पे O7 लिखता हूँ मैं, O71 लिखता हूँ, चलें O71 देखिएगा, ये देखें O71। एक और बात शायद आपने नोट की हो, जिस सेल के ऊपर आप क्लिक करते हैं उस सेल के ऊपर वाला कॉलम, यानी उससे करस्पॉन्डिंग, उससे रेलिवेंट कॉलम और उससे रेलिवेंट उसी से वो वाली रो हाईलाइट हो जाती। O71 हाईलाइट हो गया है।
कौन सी शॉर्टकट कीज दोबारा बता दें? कंट्रोल के साथ, शायद मूव करने का आप पूछ रहे हैं, तो कंट्रोल प्रेस करके एरो कीज़ का इस्तेमाल, कंट्रोल प्रेस करके एरो कीज़ का इस्तेमाल। कंट्रोल प्रेस करके आप राइट एरो की प्रेस करेंगे तो राइट साइड पे सबसे उधर कॉर्नर में चला जाएगा ये। कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो सबसे आखिरी रो में आ जाएगा। लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो पहले कॉलम में। अप एरो की प्रेस करेंगे तो पहली रो में। ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, तो अब एक्सेल अतिया इलियास, ये डिपेंड करता है कॉलम की विड्थ पर और रो की हाइट पर और पेज के साइज़ पर और मार्जिन्स पर, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कोई हार्ड एंड फास्ट थोड़ा ही है। मार्जिन जितना ज़्यादा होगा उतने कॉलम्स और रोज़ कम प्रिंट होंगे, जितना कम होगा उतना ज़्यादा प्रिंट होंगे। पेज का साइज़ जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा रोज़ या कॉलम्स प्रिंट होंगे। इसी तरह से रो की हाइट जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा रोज़ प्रिंट होंगी। ज़्यादा रो की हाइट ज़्यादा करते जाएंगे तो कम रोज़ प्रिंट होंगी। ये तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना, बहुत सारी चीज़ों पर मुनहसर है। अच्छा, एक दफ़ा आप इसमें आपके सवाल से एक चीज़ जहन में, मतलब एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, अगरचे वो हम पेज लेआउट पे वो चीज़ें समझ सकते हैं। एक दफ़ा आप इसको वो कर लें, प्रिंट प्रीव्यू कर लें या कंट्रोल पी कर लें, तो आपको ये डॉटेड लाइन नज़र आना शुरू हो जाती है। देखें, दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ योर पेज, यानी कि एक पेज के ऊपर ये देख सकते हैं आप कितने कॉलम्स, 8 कॉलम्स, और कितनी रोज़ ये देख सकते हैं आपके 41 रोज़। अब इसी को आप ज़्यादा रोज़ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बहरहाल। अच्छा, जैसे वर्ड के ऊपर मैंने रैंड कमांड बताई थी, तो यहाँ पर तो कोई इस तरह की रैंड कमांड नहीं है भी सही। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे अल्ट्रा सर्च पे, और यहाँ पर कोई स्टैटिक डॉट एक्सेल की फ़ाइल ढूंढते हैं जिसके अंदर डाटा मौजूद हो। वैसे तो हर साल ये होता है कि मैं एक्सेल की पहली, मतलब हर साल कह रहा हूँ, हर क्लास में मैं इस तरह करता हूँ कि एक्सेल की जो पहली क्लास है वो इतनी सी रख के बस इंट्रोडक्शन दे के, और उसके बाद फिर मैं आपको टास्क देता हूँ कि आप जो ना वो मुझे एक डाटा फाइल बनाकर भेजें। तो वाल देख लेते हैं, यहाँ से अल्लाह करे कोई हमें रेलेवेंट मिल जाए डॉक्यूमेंट जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकें। मीनवाइल मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ ताकि ये टाइम वेस्ट ना हो। चलें जी, ये फ़ाइल मिल गई। ये पिछले कोर्स में एक स्टूडेंट को मैंने कहा था कि ये बना कर दें, तो उसने बना कर दी थी। लेकिन पहले हम इसमें एक्सेल में डाटा ऐड करना सीखते हैं। देखें, कोई सा हम रैंडम सा डाटा लिखेंगे इसमें, लेकिन वो लिखेंगे कैसे? आप क्या करते हैं, पहले साल में आपने सीरियल नंबर लिखा,
फिर टैब प्रेस किया, टैब आपके कीबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे मौजूद है टैब की, वो भी प्रेस कर सकते हैं और राइट एरो की भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगले खाने में चला जाएगा। यहाँ पर नेम लिखा, फिर टैब प्रेस किया। आपको इसके अंदर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टाइपिंग स्टार्ट कर दें। ये देखें, ठीक है, ठीक हो गया। फिज़िक्स में मार्क्स, मैथ्स में मार्क्स, इस्लामियात में मार्क्स वगैरह वगैरह। अब जाहिर सी बात है इसमें हर कॉलम की विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट तो एक जैसी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कॉलम की विड्थ एक जैसी ही हो, चौड़ाई एक जैसी ही हो। आप क्या करते हैं, यहाँ पर जब आप लेकर आएंगे ना, ये ए और बी जहाँ पर लिखा हुआ है, इन दोनों के दरमियान में लेकर आएंगे तो इस तरह से डबल एरो आ जाएगा, एक लाइन और डबल एरो। इस पर क्लिक करके इसकी विड्थ एडजस्ट की जा सकती, कॉलम की विड्थ। ये देखिए कॉलम। इसी तरह से नेम को आप इस तरह बढ़ा सकते हैं, नेम को, क्योंकि नेम आमतौर पर इतने छोटे नहीं होते जितने सीरियल नंबर। इस तरह रोल नंबर को आप, वो लफ्ज़ पूरा नहीं आ रहा तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से कॉलम्स की विड्थ इस तरह से एडजस्ट की जा सकती है। कॉलम की विड्थ और रो की हाइट, इस पे डिटेल इंशाल्लाह ताला डिस्कशन करेंगे। मुख्तलिफ़ तरीके हैं इनको एडजस्ट करने के, बहरहाल फ़िलहाल इतना ही। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप सीरियल नंबर 1 लिखा, टैब प्रेस किया, क्लास 10th, फिज़िक्स में मार्क्स हैं 54, 55, 76। ये रोल नंबर 2 या सीरियल नंबर 2, और अली रोल नंबर 313, क्लास है 9th। ठीक हो गया जी। इस तरह से एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप डाटा लिख सकते हैं। अब्दुल करीम, मैंने ये चीज़ बाद में बताना थी, आप बीच में वो कमेंट कर देते हैं। किया तो जा सकता है, वो असल में एडजस्ट नहीं होता, ऑटो एडजस्ट होता है। डबल क्लिक करने से एडजस्ट नहीं बल्कि ऑटो एडजस्ट होता है। क्या मतलब है इसका ऑटो एडजस्ट का, ये देखिएगा। सीरियल नंबर को मैंने यहाँ तक बढ़ाया, अब मैं यहाँ पर जब डबल क्लिक करूँगा ना तो वो इतना सुकेड़ देगा जितना उसको ज़रूरत है। सबसे लंबी एंट्री जिसमें पूरी आ जाए, जितनी चौड़ाई में, उतनी चौड़ाई रख देगा उसको। और अगर इसको बहुत ज़्यादा क्लोज अगर हम कर दें, बहुत ज़्यादा तंग कर दें, सुकेड़ दें इसको, फिर भी अगर डबल क्लिक करें तो उतना फैला देगा, उतना खोल देगा इसको जितना इसकी सबसे लंबी एंट्री को स्टोर करने के लिए ज़रूरत है। ये देखें, ये देखें, ये हो गया, ठीक है। हर एक में ऐसा ही है। ये देखें, ये उतना उसने क्लोज कर दिया जितना अबू बकर लिखने के लिए ज़रूरी है। और अगर बहुत छोटा हो तब भी उतना एक्सपैंड कर देगा जितना उसको अबू बकर लिखने के लिए ज़रूरी है। यह है ऑटो एडजस्ट। डबल क्लिक करने से एक से ज़्यादा कॉलम्स को वो फिर वो सिलेक्शन पे आ जाएगा। सिलेक्शन की शॉर्टकट कीज़ भी हैं। उरूज सहर, ये अरेंजमेंट आप देखें मैथमेटिक्स में शायद आप में से अक्सर कोई मालूम होगा, याद ही होगा बल्कि आप लोगों को, आप नंबर्स हमेशा राइट जस्टिफाइड लिखते हैं, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे ये एक नंबर है और आपने छोटे होते इस नंबर को इस नंबर से माइनस करना है तो आप यूं ही नहीं लिखते थे, लेफ़्ट जस्टिफाइड तो नहीं लिखते ना, राइट जस्टिफाइड लिखते हैं। नंबर्स हमेशा राइट जस्टिफाइड होते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों जी? ऐसा ही है। नंबर्स हमेशा, ताकि ये 6 और 3 को ऐड किया जाएगा,
यहाँ से इस 3 और 6 को नहीं ऐड किया जाएगा, 4 के नीचे 5 नहीं आएगा, इस 5 के नीचे ये 5 आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप इनकी जो अलाइनमेंट है वो चेंज भी कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट किया, ये देखें, ये 3 लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, ये देखें ये सेंटर में हो गए। इसको सेलेक्ट किया, सेंटर पे क्लिक किया, सेंटर में हो गए, ठीक है ना। चलें, खैर है, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन बहरहाल हम इसको लगा सकते हैं, इस तरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। मैंने ये आपको इस बात का जवाब दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड पे क्यों है, ठीक है इसका, वरना ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कोई सेंटर में लिखेंगे या लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे तो एरर आएगा, ऐसा नहीं है, कोई एरर नहीं होगा ये, क्योंकि हम कौन सा मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं। बहरहाल तो पहला, अभी हम टूल्स का इस्तेमाल नहीं सीख रहे हैं, अभी तो हमने पहला मरहला होता है हमारा डाटा इंसर्ट करने का, डाटा इंसर्ट करने का पहला मरहला होता है, ठीक है ना। तो वो डाटा इंसर्ट किया हमने जस्ट। तो बहरहाल कंट्रोल W करके हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो यहाँ पर मौजूद है जनाब अली, हमारे पास एक्सेल शीट मौजूद है। इस एक्सेल शीट में ये डाटा पहले से लिखा हुआ, हम इसमें एक्सेल करते वक्त कोशिश करेंगे कि सारे के हम रिबन की तरतीब से नहीं चलेंगे। कोशिश करेंगे कि रिबन में जो ऑप्शंस हैं उनके अलावा भी चीज़ें पढ़ी जाएं। सबसे पहले जी, किसी कॉलम की विड्थ या रो की हाइट, यही आज का मौजू बना लेते हैं। डाटा तो हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी, है ना। तो किसी भी कॉलम की विड्थ कम या ज़्यादा कैसे की जा सकती है, सेट कैसे की जा सकती है, और देखें, ये कॉलम सेलेक्ट किए, मिसाल के तौर पे आपको मैथ्स और उर्दू इन दोनों का एक जैसी आपने हाइट विड्थ रखनी है। ये देखें, आम तौर पे एक कॉलम की विड्थ, जब आप इसको क्लिक करते हैं ना, आप इस किसी भी कॉलम के, दो कॉलम्स के बीच में क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आपको वो दिखा रहा होता है कि विड्थ है, सॉरी चेंज हो गई ज़रा सी, 8.43 दिखाएगा, देखिएगा वो देखें 8.43 64 पिक्सल्स 8.43 है। बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम की विड्थ कितनी होती है, 8.43 पॉइंट्स। ये जो कॉलम की विड्थ है, मिसाल के तौर पे नेम के कॉलम की विड्थ में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वैसे तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। लेकिन अगर मैं ख़ुद से पर्टिकुलर कोई पॉइंट देना चाह रहा हूँ, जैसे ऊपर आप नंबरिंग देख रहे होंगे, विड्थ 25.86 है, इस वक्त 28.14 हो गई है, मैं एग्जैक्ट 28 देना चाह रहा हूँ तो वो मुश्किल हो रहा है। ये देखें, बहुत एडजस्ट करना, 28 पे रोकना मुश्किल है इसको, है ना। तो फिर इसका तरीका क्या है, राइट क्लिक करें, कॉलम विड्थ पर चले जाएं, इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करें, जब आप इसके ऊपर लेके जाएं तो कॉलम सेलेक्ट हो ही जाता है, ठीक है। सिलेक्शन मेथड्स भी हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे अभी। राइट क्लिक करके आप कॉलम विड्थ पर चले जाएंगे और यहाँ पर आप 28 दे देंगे, ठीक हो गया। अब इसको राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ पे जाते हैं तो यहाँ पर विड्थ आ रही 5.57, इसकी विड्थ यकीनन इसके निस्बत ज़्यादा है, उर्दू वाले की निस्बत, और वो है 9.71। दोनों के ऊपर लेके जाएंगे, जब आप कॉलम विड्थ पे जाएंगे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की विड्थ एक जैसी नहीं है। तो हम यहाँ पर मैनुअली खुद 28 लिख देते हैं, या सपोज़ 20 लिख देते हैं, तो ओके करेंगे तो दोनों की विड्थ एक साथ बिल्कुल एक जैसी हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा कॉलम्स या एक से ज़्यादा रोज़ को सेलेक्ट करके भी उसकी विड्थ या हाइट चेंज की जा सकती है इकट्ठी।
जी स्टूडेंट्स वेलकम काजी उमर, आपका मैसेज ठीक है। मैं पहले भी इस बात पे सोच रहा था कि क्लास मेरे ख्याल में थोड़ी पीछे कर ली जाए। हाँ, तो या पीछे कर ली जाए या आगे कर ली जाए, 9 से 10 क्लास रख ली जाए। तो चलें इस बारे में मशवरा करते हैं। मैं सर एहसान से रब्ता करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि या तो क्लास 7:30 से 8:30 रख ली जाए। अगरचे मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा 7:30 बजे क्लास स्टार्ट करना, लेकिन बार कर लेंगे इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। और या फिर चलें ठीक है, सही है। मैं सर से बात करके ना फिर इंशाल्लाह ताला ग्रुप्स में आपको बता दूंगा। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कल से टाइम चेंज कर लेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो राइट क्लिक करके आप कॉलम विड्थ पे जाएंगे तो यहाँ पर आप इस तरह से कॉलम की विड्थ दे सकते हैं। इसी तरह से हाइट पे जाना है, आपने हाइट चेंज करनी है। आपने सेलेक्ट किया सबको, राइट क्लिक किया, रो हाइट पर गए तो रो हाइट यहाँ से 25 की जा सकती है। ये 25 हो गई, ठीक है। इस तरह किसी 7 से 8 तक लाइट नहीं होती है। सैयदा सिदरा, इस तरह से अगर हम देखेंगे ना 7 से 8 तक, तो बहुत सारे लोगों की 8 से 9 के दरमियान लाइट नहीं होती होगी। जैसे हमारे यहाँ 9 से 10 लाइट नहीं होती, तो ये तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी भाई। लैपटॉप पे क्लास लें, नहीं ले सकते हैं तो लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो मोबाइल से क्लास ले लें। और अगर लैपटॉप अवेलेबल है लेकिन इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो आपके यहाँ यूपीएस लगा होगा, आप राउटर का जो कनेक्शन है वो यूपीएस से एक सॉकेट लगवा लें जो यूपीएस से सिर्फ उसके लिए हो, वाईफाई के लिए हो। जैसे हमारे यहाँ मैंने करवाया हुआ है, यहाँ पर घर में हमारे यहाँ हुआ है इसी तरह से। वाईफाई जब लाइट चली जाती है तो इवन घर की डोरबेल भी वाईफाई उस पे है, यूपीएस पे घर की डोरबेल भी बजती है और राउटर्स भी चलते रहते हैं। तो आप इस तरह से करवाएं, एडजस्ट करें। और फिर भी अगर फौरी तौर पे मुमकिन नहीं है तो मोबाइल डाटा परचेज़ करें, आप डाटा पैकेज परचेज़ करें अच्छा सा तगड़ा सा। हर कंपनी के अब तो बहुत सस्ते पैकेजेस आ गए हैं, वो पैकेज परचेज़ करें और लैपटॉप या कंप्यूटर को उस हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट कर लें नेट के साथ। तो मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं एक प्रॉब्लम के, आपको सॉल्यूशन देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मशवरा करना पड़ता है। अल्लाह ताला कोई ना कोई राह निकाल ही देते हैं। तो बहरहाल इस तरह से किसी रो की भी, अच्छा जो उसूल मैंने इस पे बताया था वो रो पे भी अप्लाई होते हैं। ये देखें इस तरह से, ये देखें एक ही रो को कितना ज़्यादा बढ़ा दिया, डबल क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली उतनी एडजस्ट हो गई जितनी उसको डाटा, सबसे हाईएस्ट डाटा स्टोर करने के लिए, लिखने के लिए ज़रूरी थी। जितनी हाइट उतनी हाइट उसने रख दी। देखें 15 पॉइंट्स रखी है, इसकी हाइट है 24.75, आम हाइट जो है ना वो 15.00 है, 20 पिक्सल्स। तो बहरहाल इस तरह से आप रो की हाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये बस ये आखिरी टॉपिक है आज का, उसके बाद फिर बस ये ख़त्म करेंगे। अच्छा भाई, आप में से तमाम लोगों का टास्क है ये कि आप लोगों ने इस तरह से एक डाटा बुक, डाटाबेस छोटी सी क्रिएट करके देनी है, कल तक सेंड करनी है, जिसमें कम से कम, गौर से सुन लें, इसमें 2-3 चीज़ें मिसिंग है इसलिए कह रहा हूँ, कम से कम 40 से 50 स्टूडेंट्स का डाटा उसमें मौजूद होना चाहिए। और एक कॉलम का इजाफा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और वो है क्लास। क्लास भी लाजमी मौजूद होनी चाहिए। क्लास में कुछ तलबा 9th के, कुछ 10th के, कुछ फर्स्ट ईयर के, कुछ सेकंड ईयर के होने चाहिए, ठीक है, कुछ
मतलब 8-10 वो वाले कर लें, 5-7 वो वाले कर लें, इस तरह से। और कुछ नाम ऐसे होने चाहिए जो रिपीट भी हो रहे हों। जैसे यहाँ पर रुबाब है तो रुबाब एक से ज़्यादा होनी चाहिए, आसिफ है तो आसिफ नाम एक से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से एड्रेस में भी ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एड्रेसेस यूनिक हों। रावला कोट कहीं पर लिखना है आपने तो रावला कोट आप 3-4 जगहों पर लिखें, 3-4 स्टूडेंट्स रावला कोट से आप मंगवा लें। फ़ोन नंबर और हाँ, ये जो वो हैं सब्जेक्ट्स हैं, ये भी कम से कम 4 होने चाहिए, ठीक है। ये आपने कल लाजमी बनाकर मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स बेशक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ग्रुप में सेंड करेंगे तो ग्रुप में तो कोई और बंदा भी उसे कॉपी कर लेगा तो पता ही नहीं चलेगा। फ़ाइल का नाम अपने नाम पर रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये लाजमी कल तक सेंड कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो सिलेक्शन मेथड्स, कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को, जिस कॉलम में इस वक्त कर्सर मौजूद है, जो एक्टिव कॉलम है, हाईलाइट हुआ ये देखें, इसको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। जैसे ये देखें, ये कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। जी, कम से कम 40 to 50 स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद होना चाहिए। इसी तरह से किसी रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है। किसी रो को, अच्छा, माउस से सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर लेकर जाएं, डाउन एरो बना हुआ आ जाएगा, जब आप क्लिक करेंगे तो वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखें, ये, ठीक है। इस तरह किसी रो को सेलेक्ट करना है, उस रो के नंबर पे लेकर जाएं तो राइट एरो बना हुआ आ जाएगा, उस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो वो रो सेलेक्ट हो जाएगी। अब आपने एक से ज़्यादा कॉलम्स सेलेक्ट करने हैं या एक से ज़्यादा रोज़ सेलेक्ट करनी हैं, और वो मुख्तलिफ लोकेशन पर। मिसाल के तौर पर मैथ्स वाला कॉलम सेलेक्ट करना और नेम वाला, बस ये 2। तो मैथ को वाले को सेलेक्ट कर लेने के बाद कंट्रोल को प्रेस कर लें, फिर आप नेम वाले को सेलेक्ट कर लें, तो दोनों सेलेक्ट हो गए। इसी तरह से रो नंबर 6 को सेलेक्ट करना है और फिर रो नंबर 15 को सेलेक्ट करना है, तो ये देखें दोनों रोज़ अपनी अपनी जगह पर सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब कोई भी ऑप्शन, कोई भी सेटिंग करेंगे तो वो इन 2 रोज़ के ऊपर ही सिर्फ अप्लाई होगा। जैसे कि ये देखें, बोल्ड किया तो ये बोल्ड सिर्फ इन दोनों रोज़ पे अप्लाई हुआ, बाकियों पे नहीं हुआ। अब कीबोर्ड से देख लें, कीबोर्ड से मैंने एक तो बता दिया, कंट्रोल और स्पेस बार और शिफ्ट और स्पेस बार। माउस से मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बताना चाहिए कि एक से ज़्यादा कॉलम्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे, जो कंसेक्टिव हैं, कंटीजियस हैं, एडजेसेंट हैं, उनको कैसे सेलेक्ट करेंगे। बस ड्रैग कर लेंगे, ये देखें सेलेक्ट हो रहे हैं। साथ में आपको बताता भी है छोटी सी माउस टिप के ज़रिए कि 10,48,576 रोज़ और 5 कॉलम्स सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। सर, हम उससे नाम और अपनी मर्ज़ी से मार्क्स दे सकते हैं या हमें एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों देनी चाहिए भाई। अपने पास से कोई डमी डाटा आप लिखेंगे, ठीक है, कोई सा भी। एग्जैक्ट कहाँ से लाएंगे और मैं कहाँ से चेक करूँगा कि आपने ठीक लिखा है या गलत लिखा है। और इससे हमारा मकसद भी क्या है, हमने तो जस्ट आपको प्रैक्टिस करवानी है, और ताकि मैं जो भी चीज़ें समझाता जाऊँ आप उसी फाइल के ऊपर आप अप्लाई करते जाएं रोज़ के रोज़। अच्छा, अब देखें, कोई प्रॉब्लम आए तो ग्रुप में आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दूँ। अच्छा, अब कीबोर्ड के ज़रिए एक से ज़्यादा कॉलम्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस की और शिफ्ट राइट एरो की प्रेस करते जाएंगे तो राइट साइड वाले कॉलम सेलेक्ट होते चले जाएंगे। लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट साइड वाले कॉलम सेलेक्ट होते चले जाएंगे, यूँ, ठीक है।
एक कॉलम, एक रो सेलेक्ट कर ली, जैसे ये देखें एक रो सेलेक्ट कर ली, डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो नीचे वाली रोज सेलेक्ट हो रही हैं, अप एरो की प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली रोज सेलेक्ट हो रही हैं, ये देखें, ठीक है ना। ये देखें, ठीक है, ये रोज सेलेक्ट की, ये नीचे वाली रोज सेलेक्ट हो रही है, ये ऊपर वाली रोज सेलेक्ट हो रही है। अच्छा, इस वक्त हम जो डाटा मौजूद है 1 से जो स्टार्ट हो रहा है उसके पहले सेल पर मौजूद हैं। अगर हम कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो की प्रेस करेंगे तो इस डाटा के एंड पे चला जाएगा, वो देखें 90 पे मूव करेगा। ये असल में दरमियान में ये एम्प्टी सेल आ गया, एम्प्टी वो आ गया, इस वजह से इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखें कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो की प्रेस करेंगे तो 90 पे चला जाएगा। देखें कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डाटा के आखिरी एलिमेंट पर जा रहा है ये, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके। हाँ, तकरीबन 8 कॉलम बनेंगे। सर टोटल कॉलम्स कितने बनाने हैं? तकरीबन 8-9 कॉलम्स बनेंगे तकरीबन। गिन लेना, आपको मैंने जो भी कहा है उसको गिन लें। अब ये कंट्रोल के साथ अगर आप शिफ्ट भी प्रेस कर लेते हैं, ये देखें पूरा हो गया ना एकदम से सिलेक्ट। ये क्या किया मैंने, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो की प्रेस की तो यहाँ तक सेलेक्ट हुआ, डाउन एरो की प्रेस की तो यहाँ तक सेलेक्ट हुआ। या यूँ भी कर सकते थे, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो 20 तक सेलेक्ट हो गया, राइट एरो की प्रेस किया तो ये यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये सिलेक्शन मेथड्स हैं मुख्तलिफ, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, ये सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, ऐसे ही ग्रिप में नहीं आती है, इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिसाल के तौर पे सिर्फ नामों को सेलेक्ट करना है, नेम्स को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करूँगा, नाम सेलेक्ट हो गए सारे, ठीक है, बशर्त ये कि दरमियान में कोई खाली सेल मौजूद ना हो। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई कन्फ्यूजन? आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुँचा। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला कल किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए। किसी का कोई सवाल है? चलें प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, ओके प्रैक्टिस कीजिएगा और मैं आपकी फ़ाइल्स का वेट करूँगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, 2 रोज़ कैसे सेलेक्ट करेंगे? शाज़मा मैं बताता हूँ, एक मिनट, हम सर होमवर्क दोबारा बता दें, मेरा नेट चला गया था। रोज़ को कैसे सेलेक्ट करेंगे? देखें ये सेलेक्ट हो गई ना रो, शिफ्ट करके आप डाउन एरो की प्रेस करते जाएं तो एक से ज़्यादा रोज सेलेक्ट हो रही हैं, ठीक है। शिफ्ट और स्पेस किसकी शॉर्टकट की है? रो को सेलेक्ट करने की। डाउन एरो की प्रेस करेंगे शिफ्ट प्रेस करते हुए, डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो नीचे रोज सेलेक्ट होती चली जाएंगी। इसी तरह कॉलम्स भी है, कंट्रोल प्लस स्पेस कॉलम की शॉर्टकट की है कॉलम सेलेक्ट करने की, और राइट एरो की प्रेस करते जाएंगे तो राइट साइड पे कॉलम्स सेलेक्ट होते चले जाएंगे। और होमवर्क ये है कि आपने इसी तरह से आप कर सकते हैं ना। ये देखें बिल्कुल, ये मैं एक से ज़्यादा ही कर रहा हूँ ना, ये देखें ये लिखा हुआ आ गया 10 रोज़, साइड पे लिखा हुआ आ गया, देखें 11 12 13 ये हो रही है रोज़ सेलेक्ट हो रही है, जितनी मर्ज़ी कर लें आप। अच्छा, होमवर्क ये है कि आपने इसी तरह का एक डाटा शीट बनानी है आपने, जिसमें सीरियल नंबर, नेम, क्लास भी ज़रूरी है, क्लास, यहाँ पर क्लास एड्रेस, फ़ोन नंबर और 4 सब्जेक्ट्स में मार्क्स। और उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि नेम भी डुप्लीकेट हो रहे हों, ज़रूरी नहीं है कि सारे नाम अलग अलग ही हों, मुनफरिद ही हों, ठीक है ना। कुछ जी व्हाट्सएप करनी है ज़ुहैब शाह, कुछ नाम रिपीट हो रहे हों, ठीक है, जैसे ज़ुहैब शाह 3-4 ज़ुहैब शाह को आप ज़हमत दे दीजिएगा। दूसरा मैंने ये कहा था कि क्लास में भी आप 3-4 क्लासें मिक्स करें और उन्हीं के बच्चे मिक्स कर दें। मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे 9th के, कुछ 10th के, कुछ फर्स्ट ईयर के, कुछ सेकंड ईयर के, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं है कि पहले 9th के लिखने हैं, फिर 10th के लिखने हैं, फिर फर्स्ट ईयर के, फिर सेकंड ईयर के, जिस तरह मर्ज़ी, जिस तरतीब में मर्ज़ी लिखें।
बेहतर बल्कि यही है कि आप बग़ैर तरतीब के लिखें। एक सेकंड ईयर का लिखा, दिल किया तो एक 9th का लिख लिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये है आपका होमवर्क, और 40 से 50 एंट्रीज़ होनी चाहिए कम अज़ कम। ओके स्टूडेंट्स, फ़ी अमानिल्लाह, कल मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।